4 दिसंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गुलाब की कटिंग लगाने का यही सीज़न है। दिसंबर के महीने में ही गुलाब की कटिंग लगाई जाती है, लेकिन मेरे पास नई मिट्टी नहीं है। बालू मिट्टी जो नर्सरी सॉइल होती है वो नहीं है, वो सारी की सारी इस्तेमाल कर ली हुई है मैंने अपने वेजिटेबल ग्रो करने के लिए। तो 7 दिन हो गए मैंने इस ट्रे के अंदर पुरानी मिट्टी को फैला दिया था ताकि वो सन ड्राई हो जाए। जब वो सन ड्राई हो गई, खुश्क हो गई, तो उसको मैंने इस जाली से छान लिया। अब ये हमारे पास बिल्कुल ड्राई मटेरियल है। इसके अंदर कंपोस्ट भी है, कोकोपीट भी है, रेत भी होगी, मिट्टी भी होगी, सभी कुछ इसके अंदर मिक्स है क्योंकि ये पुरानी मिट्टी है। अगर ओनली बालू मिट्टी के अंदर जो नर्सरी से आपको मिट्टी मिलती है वो लाइए और उसके अंदर भी कलमें लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं इसी के अंदर ट्राई करने वाला हूं। और गुलाब की कलमें लगाने का टाइम शुरू होगा 10 दिसंबर के बाद में। मैं इसको 15 दिसंबर को कलमें काटूंगा, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा कि किस तरह, कितने साइज़ की, कौन सी थिकनेस, कितनी मोटाई होनी चाहिए कलम लगाने के लिए। और कलमें लगाने के बाद हम इसको रखेंगे अपने बड़े से पॉली हाउस के अंदर, जो कि ये वाला बड़ा हमारा ग्रीन हाउस बन गया है। इसके अंदर मैं रखूँगा, काफ़ी ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ रहती है वहाँ पर। 2-3 कटिंग्स को रखूँगा मैं ओपन एरिया में, लेकिन शेडी एरिया में रखूँगा। कटिंग लगाने के लिए शेडी एरिया ही सबसे सूटेबल रहता है, धूप में कलमें नहीं लगानी चाहिए। इस टेरेस के ऊपर मैं रखूँगा उस कोने में कलमें, ताकि वहाँ पर फुल डे के लिए धूप नहीं आती है, शेडी एरिया मोस्टली रहता है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी ये उम्मीद है कि चल सकती है। और कुछ कटिंग्स रखूँगा मैं अपने पॉली हाउस में, जस्ट एज ए एक्सपेरिमेंट के दोनों में क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। बहुत से लोग पूछ रहे थे आप कलम क्यों नहीं लगा रहे हैं, दिसंबर का आपने कहा था। तो अभी 15 दिसंबर में काफ़ी दिन पड़े हुए हैं, अभी तो 4 दिसंबर है। मेरी मिट्टी भी तैयार हो चुकी है, आप भी प्रीपेयरिंग कर लें। अगर आपके पास मिट्टी ऐसी नहीं है तो नर्सरी से जाकर फ्रेश मिट्टी, बालू मिट्टी लेकर आइए और ओनली बालू मिट्टी के अंदर आप कलमें लगाएँ तो अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। हम इसके अंदर ज़्यादा कोकोपीट यूज़ नहीं करेंगे, अगर चाहें तो थोड़ी सी कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मेरे पास ये कोकोपीट है, लेकिन इसको हमें छानना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़े थोड़े बाल भी हैं, लेकिन ऐसा मटेरियल हमको नहीं चाहिए कलमें लगाने के लिए। कलम लगाने के लिए बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल बारीक चीज़ हमें चाहिए, छनी हुई चीज़। तो अगर कोकोपीट यूज़ करनी पड़ी तो इसको भी छान कर हम यूज़ करेंगे। इसका पाउडर यूज़ करेंगे जो बिल्कुल बारीक होगा। छोटे छोटे से पीसेस जो मोटे मोटे से आपको दिख रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए कोकोपीट के अंदर, इससे फंगस एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर बाल आ गया, जहाँ पर मोटा पीस आ गया, वहाँ पर एयर पॉकेट रह जाएगा और जो कलम वाला, जो कटिंग वाला एरिया है, वहाँ पर वाइट वाइट सा, ब्लैक ब्लैक सा फंगस एक्टिव होगा और उसके बाद में हमारी पूरी कटिंग ही खुश्क हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल मिट्टी जैसी चीज़ ही हमने यूज़ करनी है। तो आप भी मिट्टी की प्रिपेयरिंग करके रख लीजिए। अभी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट ड्राई मिट्टी है। इसके अंदर हम मॉइस्चर देंगे 14 तारीख को। 15 तारीख को हमने कलमें लगानी है, 14 तारीख को हल्का सा इसको रात में मॉइस्चर इसके अंदर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी का शावर कर देंगे ताकि मिट्टी हल्की सी नम हो जाए, और उसके बाद और 1 दिन के बाद हम उसके अंदर कलमें लगा देंगे। आप भी सॉइल की प्रिपेयरिंग करके रख लें। 15 दिसंबर को इंशाल्लाह हम कलमें लगाएंगे, और कलमें कैसे लगानी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। और हाँ, कलमें लगाने के लिए मिट्टी के अंदर कुछ भी आपने मिक्स नहीं करना है, जैसे कि कोई सी भी खाद, गाय का गोबर भी मिक्स नहीं करना, ना कंपोस्ट मिक्स करनी है, ना पत्तों की खाद मिक्स करनी है। हमने सिर्फ मिट्टी के अंदर लगाना है, या फिर हल्की सी कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। अगर नाइट्रोजन अभी से मिल जाएगी तो हमारी कटिंग ही ड्राई हो जाएगी, इसलिए हमने कुछ भी ऐड नहीं करना मिट्टी में। इस मिट्टी के अंदर तो पहले से ही बहुत कुछ ऐड है, लेकिन ये कंप्लीट ड्राई किया हुआ है, वो सब कुछ ही उसका असर ख़त्म हो चुका हुआ है, क्योंकि मैंने गमलों में से जो एम्प्टी किए थे गमले, उनकी मिट्टी है ये, इनको ड्राई किया और अब इनको छान लिया है। अब इनके अंदर जो खादें थी पहले से, उनकी हीट ख़त्म हो चुकी है। अब इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, इससे कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन सॉइल की प्रीपेयरिंग करते टाइम आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, स्वाय कोकोपीट के, वो भी भरी की हुई।